पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात के तहत जब वायलेंस होता है और जो लोग हमले करते हैं, अदालती निज़ाम में उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती, वो उनकी बरियत क्यों होती है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ रियाज अंजुम साहब हमारे साथ हैं, सीनियर वकील हैं। रियाज साहब, अभी आप ब्रेक से पहले आपने एक्सप्लेन किया। हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो क्या कोताहियां हैं, और ये जो केस है, ये कसूर वाला, जिसमें शादीशुदा जोड़े को जिंदा जलाया गया, हुजूम ने जलाया। आप कह रहे हैं इतने सारे आई विटनेसेस थे, ऐनी शाहिदीन थे। तो ये जिन मराहल से गुजर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कहाँ कहाँ पे कमजोरियां सामने आई, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से या इवन प्रोसिक्यूशन के हवाले से? देखें, बात ऐसे है कि ये जो केस है, इसको चूंकि मैंने ट्रायल में लड़ा है, मुझे इस बात का अंदाजा है। देखें, जब किसी भी केस को हमने उसके बारे में जब हमने फैसला करना होता है, हमने दो तीन चीजें देखनी होती हैं। एक ये देखना होता है कि डायरेक्ट एविडेंस मौजूद है। तो इस केस में डायरेक्ट विटनेस मौजूद थे जिन्होंने कोर्ट में आके गवाही दी, और उसके बाद देखना होता है कि आया कि कोई वाकया इंसिडेंट हुआ है, तो इंसिडेंट शहजाद और शम्मा को जलाया गया, इससे बड़ा क्या इंसिडेंट था। तो जब विटनेस मौजूद थे, उनको ब्लास्फेमी लॉ को अब्यूज करके उनको कत्ल करके बट्टे में फेंक दिया गया। अब मुझे ये बताइए कि अदालत ने क्या पैगाम दिया है मॉब जो वायलेंस होता है उसको रोकने के हवाले से। अभी इस फैसले से तो लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगी कि अच्छा एंड पे जाके कुछ भी नहीं होता। और इसके साथ मैं एक बात और निशानदेही करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, पिछले 15 साल से जो मसीहियों के साथ जो भी इंसिडेंट हो जाता है उसमें सारे मुल्ज़िम छूट जाते हैं। मुझे आप ये बताइए कि क्या स्टेट की तरफ से और अदलिया की तरफ से मसीहियों के लिए क्या पैगाम है? अच्छा जी, बिल्कुल वही पैगाम है जो कई सालों से आ रहा है। जैसे कि गोजरा में भी सब बाइज्जत बरी हो गए। जोसेफ कॉलोनी में बाकायदा वीडियो एविडेंस है, वो खड़े हुए हैं यूं करते हुए। वहाँ पर भी सर नहीं, अंजुम साहब सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कलामी के लिए माजरत। अभी मैं फ्राइडे टाइम्स में एक मजमून छपी है जिसमें आपके भी आपसे भी बात की गई है, आपसे भी सवाल पूछे गए। आपने बात की है जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं पाकिस्तान के पूरे निज़ाम अदल में, और आपने कहा है कि यार इसके रिव्यू होना चाहिए और इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। कौन से इस्लाहात जो हम कर सकते हैं ताकि इस तरह की जजमेंट्स, इस तरह की एक्विटल्स दोबारा हमारे सामने ना आए, वो क्या है? अगर आप दो तीन हमें गिनवा सकें। पहली बात तो यह है कि जो पुलिस है उसकी मतलब जदीद बुनियादों पे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एविडेंस को उन्होंने कलेक्ट कैसे करना है, एविडेंस को उन्होंने महफूज कैसे करना है। एक तो अब ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो 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 विटनेसेस होते हैं उनकी प्रोटेक्शन का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि जो गवाहान है वो किसी भी केस में ना कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। दो चीजें हैं। तीसरी बात ये है कि जो स्टेट की जो प्रोसिक्यूशन टीम होती है उनको भी पूरी तरह इक्विप्ड होना चाहिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से वो प्रोसिक्यूट कर सके, केस को भी फॉलो अप कर सके। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं कुछ जो होनी चाहिए। अच्छा, इस केस में अंजुम साहब, क्योंकि हमने देखा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तो बाकायदा सजाएं सुनाई थी, बाकायदा सजाएं सुनाई थी। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर गवाह भी थे, बिल्कुल थे। कई लोगों की उनसे बातें भी हुई हैं और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो दर्ज किए गए हैं ऑफिशियली। इस केस में क्या ऐसे हुआ है कि कोई गवाह फिर हॉस्टाइल हो गए या पीछे हट गए, उनको जो भी प्रेशर उन पर डाला गया? इस केस में ऐसा हुआ था या नहीं? इस केस में देखें, एज फार एज दीस 5 पीपल आर कंसर्न्ड, जहां तक इन 5 लोगों का तक था उसमें तो ऐसा जो गवाहान थे उन्होंने गवाहियां दी थी। हाँ, इसमें एक बात जरूर है, वो मैं जरूर करना चाहूंगा बिकॉज़ फैक्ट कि कुछ जो है जैसे बट्टा मालिक है उसकी हद तक जो गवाहान थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। और जब गवाहान कहीं पे कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो फिर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो इसको जरूर देखती हैं कि नीचे कोई गवाहान कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। अगर वो किसी और के बारे में कॉम्प्रोमाइज हो तो फिर वो एक तरह से डेंट जो है वो दूसरे जो दूसरे मुल्ज़मान होते हैं उन तक भी
चला जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। अच्छा अंजुम साहब, सॉरी, एक इंतहाई, शायद ये एक इंतहाई मासूमाना सवाल है, क्योंकि आपको पता है, हम सब जानते हैं कि विटनेस प्रोटेक्शन तो यहाँ पर बहुत दूर की बात है, राइट? क्या कोई मैकेनिज़्म होता है कोर्ट में, या कोई मतलब ऑफिशियल मैकेनिज़्म, या कोई जज की अपनी सवाबदी शायद हो, कि अगर एक बंदे ने गवाही दी है, हाँ, कि ये मेरे आंखों के सामने हुआ है, बार बार उसने गवाही दी और एकदम वो पलट जाए, तो क्या कुछ पूछताछ होती है कि यार आपने पहले तो ये बात की थी, अब आप ये बात कर रहे हैं, उसकी कोई पेनल्टी होती है, कोई सज़ा मिलती है, या ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं है? प्रैक्टिस में देखिए, मुझे 22 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए। कोर्ट प्रैक्टिस में मैंने इसको नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि कोर्ट्स इसको कोई जो है ना वो जनरली पहली तो बात यह है कि जब प्रोसिक्यूशन गवाहान लेके आती है तो जो गवाही देते हैं वो हॉस्टाइल नहीं होते। कभी अगर हॉस्टाइल हो भी जाए तो फिर दूसरा जो लॉयर होता है उसको पास मौका होता है कानूनी तौर पे कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। तो इस जो ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा पुलिस को। देखें, हमने ये जो कोर्ट प्रोडक्शन वाला केस था, जब हम ट्रायल कर रहे थे तो पुलिस ने गवाहान को पूरा शेल्टर दिया हुआ था, बल्कि गवाहान को पुलिस लेके आती थी। ट्रायल कोर्ट में तो ये था, इसलिए मैं ये बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये जो ट्रायल कोर्ट में जिन लोगों को 5 लोगों को सजाए मौत दी थी, डेथ सेंटेंस पेनल्टी दी थी, वो बिल्कुल जस्टिफाइड था और वो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे उस केस में। सही। अच्छा अंजुम साहब, ये मेरा ख्याल है कि गालिबन 10 जुलाई को ये फैसला है, 9-10 जुलाई को, तो अभी 5 दिन पहले इसका तफसीली फैसला अभी तक प्रिंट हुआ है, या अभी ये शॉर्ट ऑर्डर है? मतलब कि आपने तफसीली फैसला देखा है अभी तक इसका? ना, मैंने उसको तफसीली फैसले को देखा है। अच्छा, तो उसमें फिर यही क्या दलाइल दिए गए हैं कि नहीं जी सबूत काफी नहीं था? क्योंकि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे जो मैंने जो शार्ट देखा है, देखिए जजमेंट उसमें यही है कि देखें प्रोसिक्यूशन का केस वीक था, गवाहान का ये जो कुछ जगहों पे गवाहान चेंज हुए, जैसे 161 का स्टेटमेंट जिसको हम जो पुलिस के सामने दिया जाता है उसमें, और जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड एटीसी कोर्ट में हुई उसमें थोड़ा डिफरेंस था। तो शायद इन चीजों को बुनियाद बना के तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। लेकिन मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ कि जो इन 5 लोगों के मुतल्लक जो एविडेंस थी वो 161 में भी वही थी, और कोर्ट के अंदर जो एविडेंस दिया था वो भी वही था। इनकी हद तक जो था वो किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं था। नहीं, ठीक है। वक्फा ले, मेरे 2 सवाल थे मेरे।